हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। पिछले लेक्चर में हम आपको क्वेश्चन नंबर 21 तक कवर करा चुके थे और 22 भी आपसे करने के लिए बोला था। शायद आपने कर भी लिया होगा, उसका तरीका ही बता दिया था कैसे करना है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो कुछ स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 22 में आ रही है, इसलिए मैं एक पार्ट आपको बता देता हूं। वैसे सेम कुछ भी नहीं है आपको करना, बस थोड़ा वैल्यू को इधर उधर करना, तरीका वही रहेगा। आपको क्या करना है, एक तरीका आपको सीखना है, किस तरीके को इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने और आगे निकल जाना है। टाइम अब कम है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा है। लिखा है कोसाइन, कोसेंट, सेकेंड और कोटेंट फलनों के साध्यता पर विचार किया। यानी इसका मतलब क्या है, कॉस, कोसेक, सेक और कॉट, इनके फलनों को आपको ज्ञात करना है। ये फलन सतत हैं या फिर असतत हैं। वैसे मैं आपको आइडिया के लिए बता दूं, ये फलन है वो हमारे कैसे हैं, सतत फलन। लेकिन अब हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं एक के जो सतत फलन है वो कैसे हैं, है ना। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो सब आप आसानी से कर लेंगे। देखिए कॉस का है, सिंपल है, आप कर लेंगे। लेकिन मैं कोसेक का बता रहा हूं क्योंकि थोड़ा सब सिंपल है, आप कर लेंगे। मैं आपको एक बता रहा हूं सेकंड वाला कोसेक का। देखिए समझिए क्या है कोसेक। फंक्शन क्या है हमारा, एफ एक्स इक्वल टू, मतलब ऐसे एक फंक्शन अलग अलग है ना, कोसाइन, कोसेक, ये सब। तो इस हम सेकंड वाले फंक्शन को लेते हैं, हम किसको ले रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू हम जो ले रहे हैं वो, हम जो फंक्शन ले रहे हैं वो ले रहे हैं कोसेक एक्स। ये हमारा फंक्शन है जो हम ले रहे हैं, है ना। तो इस फंक्शन को सॉल्व करना है। अब लेट कर लेंगे, लेट यानी माना x इक्वल टू सी पर कोई बिंदु C है। यही तरीका बताया था ना आपको। अगर कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में इस तरीके का पूछा जा सकता है, 2 नंबर का पूछा जाएगा, तो आपको इस तरीके से सिद्ध करना। आप देख लीजिए, कोई बिंदु C है, तब क्या लिखना है, तब क्या करना है, C, जो C होगा वो सच दैट क्या होगा, रियल नंबर। जो C होगा हमारा वो क्या होगा, रियल नंबर। अब क्या करना है, मैंने बताया था, अब हमने एक कोई बिंदु C मान लिया। अब C एक बिंदु को मान के अब उस पर चेक करें एक फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। देखिए एफ एक्स ये फंक्शन है ना, इसे हम एक तरीके से और लिख सकते, एफ एक्स इक्वल टू कोसेक को लिख सकते 1 अपॉन साइन एक्स। लिख सकते, नहीं लिख सकते, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब जो फंक्शन किस पर चेक करेंगे हम, सी पर। किस बिंदु पर, सी पर। एक ही बिंदु लिया है सी, तो एफ सी इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। क्या किया हमने, फंक्शन को चेक किया है और वो क्या किया है, एक्स की जगह सी को वैल्यू पुट कर दी है। यही फर्स्ट स्टेप होता है। अब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, एक्स इक्वल टू सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने आपको क्या बताया था, 2 तरीके बताए थे। आप कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं, है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, उससे कुछ कम। तो क्या कहेंगे, क्या यहां लिख सकते हैं, जैसे एक वो बताया था एक तरीका, x इक्वल टू सी माइनस के एच। सी माइनस के एच क्या है, सी से थोड़ा कम, जहां h टेंस टू क्या होगा, 0। h का मान क्या होगा, 0। हमने आपको बताया था ना को उसका 0 ही मान लेते हैं, जहां h का मतलब है 0 और x टेंस टू 0 है, लेकिन c से थोड़ा कम, उसके लिए हम h लेते हैं। तो फिर इससे जब मान लिया तो इस x की वैल्यू को जब फंक्शन में पुट करेंगे तो f पुट कीजिए c माइनस एच। अभी तो c बिंदु पुट किया ना, c सच दे रहा, c है
वो बिंदु फंक्शन में पुट किया था। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए c माइनस एच है, इसे पुट करेंगे। एफ सी माइनस एच इक्वल टू 1 अपॉन साइन c माइनस के एच। यहां ये और लिखेंगे लिमिट, यहां क्या है, लिमिट h टेंस टू 0। इसका मतलब क्या है, लिमिट हमारी कहां से कहां जा रही है, h टेंस टू 0, यानी लिमिट हमारी क्या रहेगी, दोनों साइड में लिमिट h टेंस टू 0। देखिए लिमिट h टेंस टू 0 एफ मतलब कहां, एफ सी माइनस के एच, नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 1 अपॉन, अब नीचे क्या करेंगे, नीचे खोलेंगे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस के कॉस ए साइन बी, माइनस के कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस के कॉस ए साइन बी, ये होता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन, यहां लिखेंगे लिमिट लेने पर, इससे ऊपर एक स्टेप लिखेंगे लिमिट लेने। अब लिमिट लेते हैं, साइन सी, साइन कॉस 0, कॉस 0 का मान कितना होता है 1, तो यहां कितना बचेगा साइन सी, हम एक स्टेप कम कर रहे हैं, आपको यहां 0 पुट करना उसके बाद में 1 लिखना, लेकिन हम डायरेक्ट 1 लिखे, ऐसे ही माइनस के कॉस सी इनटू साइन 0 का मान कितना होता है 0। यहां आपको एक स्टेप बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है, लिमिट लेने पर लिखना है, यहां पे लिमिट लेने पर, हाँ लिमिट लेने पर लिखना है, और उसके बाद में लिमिट इसकी रखनी है, उसके बाद में ये स्टेप पढ़ना है, आपको एक स्टेप बढ़ाना है, हमने एक स्टेप शॉर्ट कर दिया। अब जो आप क्या होगा, कॉस इंटू 0, ये तो 0 हो गया, तो क्या है 1 अपॉन साइन सी, ये हो गई हमारी एल एच एल। अब ऐसे चलते हैं, x इक्वल टू सी पर राइट हैंड लिमिट, किस पे चलेंगे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, देखिए x इक्वल टू, राइट हैंड लिमिट का मतलब c से थोड़ा अधिक, c प्लस एच, जहां क्या होगा h टेंस टू 0, h का मतलब क्या है 0, तो फिर फंक्शन में पुट करेंगे c, x की या c की वैल्यू c प्लस एच 1 अपॉन c साइन c प्लस एच, बस क्या करना है आपको x की यही वैल्यू रख देनी है। राइट हैंड लिमिट आप अच्छे से जानते हैं, आपको बहुत क्वेश्चंस में करा चुके हैं, थोड़ा अधिक होता है c प्लस एच, जहां h टेंस टू 0। मैं इस क्वेश्चन को c माइनस वाले इस तरीके से भी करा सकता हूं, x इक्वल टू c नेगेटिव c पॉजिटिव, लेकिन इससे थोड़ा और अच्छे से आसानी से आपको समझ में आ सकता है और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये c पॉजिटिव यहां कर सकते हैं, बाद में 0 कर सकते हैं, लेकिन उससे आपको थोड़ा इस क्वेश्चन को, इसमें क्योंकि फॉर्मूले ओपन करने पड़ेंगे तो आप आसानी से और अच्छे से समझ सकते हैं, भूलेंगे नहीं, इसलिए मैं आपको इस तरीके से करा रहा हूं। आप चाहें तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, उससे गलत हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, जहां क्या है लिमिट h टेंस टू 0, क्या है h टेंस टू 0, तो एफ सी प्लस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोलो, साइन ए इंटू साइन बी प्लस, सॉरी साइन ए कॉस बी प्लस के कॉस ए इंटू साइन बी, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब नीचे लेंगे लिमिट लेने पर, लिमिट लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन सी प्लस 0, तो क्या करेंगे यहाँ फंक्शन एफ सी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन साइन सी इंटू कॉस 0, कॉस 0 का मान 1 होता है, साइन सी प्लस कॉस सी, और जो साइन एच की वैल्यू होती है वो क्या होती है 0, क्या होती है साइन 0 की वैल्यू होती है वो 0। तो एफ सी इक्वल टू यहां भी कितना आया, यहां भी एफ सी इक्वल टू आया था, कितना आया 1 अपॉन साइन सी। अब आप एक चीज देखिए, ये है हमारा फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स इक्वल टू, ये है हमारी एल एच एल, ये वाली,
ये हमारी आर एच है। तीनों चीज इक्वल हो गई। जब तीनों चीज इक्वल हो गई तो हमारा फंक्शन कैसा है, यह एक हमारा सतत फलन है। 7 पर विचार कीजिए, कहा गया था आपको क्वेश्चन में 7 मतलब सत्यता ज्ञात करनी है, फलन सतत है या नहीं, यही आपसे इस क्वेश्चन में देखिए कहा गया था। क्या क्या कहा गया था, कॉस, कोसेक, सेक और कॉट, आपको क्या करना है, इनके सत्ता पर विचार करना था, जो आपने सिद्ध कर दिया। हाँ, एक सत्य फलन है, कंटिन्यूअस फलन है, तो आपको क्या करना है, अब आगे जो क्वेश्चन दिए हुए वो सारे सॉल्व करने हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। मैं आपको अब सारे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। देखिए ये सारे क्वेश्चंस ए भी और ए भी, इसमें से एक करा दूंगा। ये 3 क्वेश्चन सेम है, पहले सारे के सारे करा चुके, तो आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो गई होगी। अब कुछ क्वेश्चंस को आपको शायद भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो इनमें से मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, यदि आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप हमें बताइएगा, तो हम उन्हें भी करा देंगे। तो देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एफ के सभी मतलब एफ के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है यानी एफ के आपको असतत, कौन से बिंदुओं को ज्ञात करना है, असतत का हमारा जो फलन है एफ वो किन बिंदुओं पर सतत नहीं है, उन चीजों को हमें ज्ञात करना है। देखिए पहले क्वेश्चन लिखिए, कहां ब्रेक कर रहा है हमारा फंक्शन, उसे लिखिए और आराम से आप उसे सॉल्व कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, हम नोट करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर है भाई 22 था ना, ये 23। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 23। इसमें क्या, एफ के आपको असत्य मतलब जो असतत हैं उन बिंदुओं को ज्ञात करना है। चलिए मैं क्वेश्चन नोट करता हूं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स यदि एक्स लेस देन 0, एक्स प्लस 1 यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन है और आपको इसमें ये ज्ञात करना है कि x किस बिंदु पर असतत है, उसका बिंदु है कोई तो लिख दीजिए, हाँ इसका असतत बिंदु ये है, यदि नहीं है तो आप लिख दीजिए फलन का कोई भी असतत बिंदु नहीं है। देखिए हमने आपको क्या बताया था, यही क्वेश्चन कराएंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चंस हैं वो नहीं कराएंगे। देखिए एक सबको सारे क्वेश्चंस में एक ही चीज पूछेगी, एफ के असतत बिंदु के निर्धारित कीजिए कि एफ फलन इस बिंदु पर असत है द्वारा प्रसारित एक फलन। इसका मतलब ये भी है कि इसमें आपको असत बिंदु एफ के साथ की जांच कीजिए, एफ के निम्न प्रकार से परिभाषित, इस एस में आपको यहाँ पर सतत बिंदु ज्ञात करने हैं। बात वही है, यहाँ असतत ज्ञात करने हैं, यहाँ पर सतत ज्ञात करने हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को मैंने क्या बताया था, पहले ये देखते हैं फंक्शन ब्रेक कहां कर रहा है, कहां कर रहा है, एक्स इक्वल, ब्रेक करने का मतलब जहां इक्वल टू लगाओ, तो एक्स इक्वल टू 0 पर, एक्स इक्वल टू 0 पर, एक्स इक्वल टू 0 पर जो मेरा फंक्शन होगा एफ एक्स इक्वल टू, देखिए क्या होगा, एक्स प्लस 1, क्या होगा, एक्स प्लस 1। तो एफ की एक्स की एक 0 वैल्यू रखिए, 0 इक्वल टू, पहले ये सी रखा था ना, एक्स एस दैट थी, तो वो सी बिंदु पर था। अब जो हमारा फंक्शन ब्रेक कर रहा है वो किस पर कर रहा है, 0 पर, तो जो हम एक्स की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, 0, तो 0 प्लस के 1, तो f0 इक्वल टू कितना आ गया, 1। अब ऐसे ही 0 पर अब क्या करेंगे, देखिए अब हम 0 पर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए करने को तो हम x इक्वल टू 0 माइनस के h कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा इसमें कोई फॉर्मूला तो खोला नहीं साइन कॉस का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इतना इस क्वेश्चन को क्यों बड़ा करें, x इक्वल टू कर लेते हैं डायरेक्ट 0 नेगेटिव, क्या कर लेते हैं 0 नेगेटिव, तो इसमें आपको कोई लिमिट लेने की भी दिक्कत नहीं रहेगी, है ना। तो x इक्वल टू 0 नेगेटिव का मतलब 0 से कुछ कम, है ना।
अब अपने फंक्शन की ओर जाते हैं कि फंक्शन क्या है। जब हमारा फंक्शन, जब हमारा मान 0 के बराबर या फिर 0 से कितना हो, बड़ा, इसका मतलब क्या है, 0 से क्या हो, मैं आपको बताया था उस साइड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं फंक्शन को जिस साइड से x लिखा हो। क्या लिखा हो, x। फंक्शन को जो फलन होता है हमारा उसे कहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिस साइड x लिखा है, यानी x लेस देन 0। लेस देन का मतलब क्या है, कम होता है, मतलब कम है, x का मान कम है किससे, 0 से। जब इसका पूरे का मतलब क्या हुआ, यदि x का मान 0 से कम है, ऐसा समझिए, इसका मतलब पूरे का क्या है, x, इसका मतलब ये इसे बंद है, इसका मतलब कम है, लेस देन का मतलब कम है, ये 0। जब x की वैल्यू 0 से कम है तब इस फंक्शन को लेंगे। इसने क्या लिखा है, जब x की वैल्यू 0 से कम है तब इस फंक्शन को लिखेंगे। हमने आपको पहले ही बताया था, कोई फंक्शन है x इक्वल टू 2, तो कहां से पढ़ना स्टार्ट करें, जिस साइड x लिखा है, x लेस देन इक्वल टू, है ना, 2, x का मान कम है या फिर बराबर है किसके, 2 के, तब कोई दिया हुआ फलन नहीं। ऐसे ही x का मान ग्रेटर देन मतलब बड़ा है या बराबर है 0 के, तब ये वाला फलन लेंगे। तो हमारा कैसा है, 0 नेगेटिव मतलब 0 से कुछ कम है, तो x का मान कम है कुछ 0 से, ये वाला फलन लेंगे। तो क्या आएगा, fx इक्वल टू, इस स्थिति के लिए जो हमारा फलन होगा वो sin x अपॉन x। क्या हुआ, sin x अपॉन x। देखिए अब क्या करेंगे, हमने आपको बताया था 0 नेगेटिव, उसके लिए फलन तो ये ले लेते हैं, लेकिन फिर क्या करते हैं, 0 से थोड़ा कम है ना, तो उसे वही फलन मान लेते हो। तो इस पर जब लेफ्ट हैंड लिमिट पे f0 रखेंगे इक्वल टू 0 को फिर 0 ही मान लो, वही संख्या मान लेते हैं। तो sin 0 अपॉन 0, तो f0 इक्वल टू, देखिए sin 0 क्या लिखा हुआ, sin 0, तो sin 0 का मान अपॉन 0, तो 1, sin 0 का मान कितना होता है, 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 का मान कितना रहेगा, 1 अपॉन 0 की वैल्यू वैसे तो इन्फिनिटी हो जाती है, 1 अपॉन 0 की कहीं वैल्यू जो होती है, आप जानते होंगे sin x अपॉन x या sin 0 अपॉन 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। आप सीधे सीधे समझिए, कुछ ज्यादा नहीं समझना है आपको। जब ये हमारा ये वाला कोण और इसके डिवाइड में ये हो तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली कितनी हो जाती है, 1। कुछ भी हो, जब हमारा ये कोण के बराबर उसी के डिवाइड में लिखा है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। ये आपको समझ के रखना है, बस इसी चीज से आप समझ सकते हैं इसकी वैल्यू हो गई 1। ऐसे ही x इक्वल टू 0 पर जब राइट हैंड लिमिट चलेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, देखिए x इक्वल टू 0 पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, x का मान कुछ 0 से कुछ अधिक है। जब 0 से कुछ अधिक है तो जो हमारा फंक्शन है कुछ अधिक वाला वो कौन सा है, fx इक्वल टू, जो फंक्शन लेंगे वो कौन सा लेंगे, x प्लस 1। तो f0 इक्वल टू कितना, फिर हम 0 ही मान लेते हैं, प्लस 1, तो f0 इक्वल टू 1। देखिए ये हमारी LHL हो गई, ये हमारी राइट है RHL हो गई, और ये हमारी हो गई फंक्शन की वैल्यू। अब देखिए तीनों समान हैं, तो हमारी जब तीनों इक्वल हैं, 1 2 3 तीनों इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं अतः ये एक फलन सतत फलन है और इसका कोई भी असाध्य बिंदु नहीं है। क्या नहीं है, कोई भी असाध्य का बिंदु नहीं है, यानी कोई बिंदु ऐसा नहीं है जो सतत न हो, यानी सभी बिंदुओं पर यह सतत फलन है। देखिए ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया 23, 24 आप आसानी से ऐसे ही कर लेंगे, कुछ भी नहीं है, बस एक है, जब इक्वल टू है तो 0 यही लेना है और दोनों के लिए यही फलन लेना है, लेस देन ग्रेटर देन। इक्वल टू मतलब नहीं, इक्वल टू का मतलब क्या होता है, या तो कम ज्यादा कुछ भी हो, उसके लिए दोनों के लिए ये फलन यूज कर लेंगे, सही भी सॉल्व कर लें। ऐप के 7 बिंदु को ज्ञात करना है। अब जैसे इसमें असतत ज्ञात किया था, है ना, अब इसमें पूछ जाता है सतत बिंदु ज्ञात कीजिए, तो हम लिख देते अतः x बराबर 0 पर यह फलन सतत है और इसका जो सतत का बिंदु है वो कौन सा है, 0 है ना। तो ऐसा ही इसमें ज्ञात करना है, ऐप के सतत बिंदु को ज्ञात कीजिए, आप कर लेना है।
एक बस इक्वल टू 0 के लिए क्या रखना है, -1, बहुत सिंपल है, और दोनों के लिए वही रखना है। आसानी से आप कर लीजिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। अब देखिए, अब पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 26। किस क्वेश्चन की ओर? 26 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आप इसे करिए, और ये आपके एग्जाम में आ भी सकता है, कुछ 4 या 5 नंबर का। इसे आप क्लियर कीजिए। देखिए इसमें क्या लिखा है, पढ़िए। मेरा जो मेन रीजन है बुक को पढ़ाने का वो यही है, वो नोटबुक को पढ़ाने का। बोर्ड पे भी पढ़ा सकता हूँ, सब व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो मेन जो इसमें प्रॉफिट है वो ये है, मैं आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। बोर्ड पे इतने अच्छे से नहीं समझा पाता हूँ, क्योंकि पूरा क्वेश्चन नहीं रहता है, उसमें लिखूं भी फिर उसमें समझा देता हूं, तो बोर्ड पर दिखाई भी नहीं देता, लेकिन यहां अच्छे से दिखाई दे रहा है। देखिए लिखा है प्रश्न 26 से 29 में के मान को ज्ञात कीजिए। देखिए इतने क्वेश्चंस लिखे हैं, सारे के सारे अब नहीं कराऊंगा, 1 2 3 करा दूंगा, बाकी आपको करने होंगे 1 2 प्रैक्टिस, क्योंकि मैं सारे करा दूंगा, फिर आप लोग क्या करेंगे, है ना। प्रश्न 26 से 29 में के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर सतत हो। यानी सिंपल सी बात, जो इतना लिखा है उसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ के की वैल्यू ज्ञात करनी है। और इसमें एक चीज दी हुई है, द्वारा परिभाषित फलन x = π/2 पर, यानी x = π/2 पर जो हमारा फलन दिया हुआ है ये वो सतत है। वो उसने पहले ही कह रखा कि सतत है, बस आपको के की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब आप एक बात बताइए, जब तीनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी, जिससे आप समझिए जब सब वैल्यू बराबर ही हो जाएंगी तो फिर के की वैल्यू कैसे निकलेगी। जैसे इसमें देखिए f0 = 1, f0 = 1, f0 = 1, तीनों 1 ही 1 है। तो अब इसमें आपसे कहें कि हम x की वैल्यू निकाली, तो आप कहीं से निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे ना, क्यों, सबके बराबर है। तो उसने पहले ही कह रखा है कि x = π/2 पर जो फलन है आपका वो सतत है। कैसा है? सतत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, क्या नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि फलन के तीनों के मान जो LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे वो बराबर आए। उसने पहले ही कह रखा है हाँ सतत है, आपको चेक नहीं करना है, वो मैं कह रहा हूं सतत है, बस आपको के की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो के की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? तीनों में से 2 तो समान आएंगे। यार देखिए इसका एक पहले मैं तरीका बताऊं, सब क्वेश्चन को क्या क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, कहीं भी आ सकता, कहीं भी आप फंसते हैं तो इसको क्या करना है आपको। देखिए आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आपको RHL = LHL = फंक्शन की वैल्यू, इसमें क्या होगा, देखिए 2 चीज बराबर आएंगी, चाहे ये हो जी, एक इक्वल टू नॉट आए, कोई सी भी आ सकती है, ये चाहे ये। तो क्या करेंगे, जो 2 वैल्यू समान आए उनमें से एक वैल्यू को लेके वो समान